नर्मदे हर राधा रमन लाल की जय। भगवती नर्मदा की परिक्रमा के अंतर्गत आज पंचम दिवस परिक्रमा के मध्य में जिस स्थान पर हम रुके, इस स्थान का नाम है मांडव्य ऋषि आश्रम। ये तपस्या स्थली है मांडव ऋषि, वही मांडव्य ऋषि जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। इस स्थान की पॉजिटिविटी और यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा हृदय को आनंदित करती है। आप कुछ समय के लिए रुकेंगे, सैकड़ों वर्ष पुराने नीम के पीपल के वृक्ष आपके मन को मोह लेंगे। जैसे ही आप इनके नीचे बैठेंगे, एकाएक आपकी समाधि लग जाएगी, ध्यान की ओर आपका मन अग्रसर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थल है। मांडव्य ऋषि के बारे में अगर आप जानते हो तो बहुत ही सुंदर और रोचक कथा है। संक्षिप्त में कथा का वर्णन उनकी करता। मांडव्य ऋषि भगवती गंगा किनारे रहते थे। एक राजा के यहाँ चोरी हुई। चोर सारा धन मांडव्य ऋषि के आश्रम पर छोड़कर भाग गए। सैनिकों ने जब बहुत सारा धन मांडव्य ऋषि के आश्रम में पाया तो उन्हें चोरी के आरोप में बंधक बना दिया। राजा ने बिना देखा भाले, बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी आज्ञा के उन्हें सूली पर लटका दिया। जब 3 दिन तक देखा कि ऋषि के प्राणांत नहीं हुए, ऋषि की मृत्यु नहीं हुई, तो उन्हें सूली से नीचे उतारा, उनसे क्षमा याचना की, उनको प्रणाम किया और पूछा कि महाराज आप कौन हैं? दिव्य महात्मा को प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करने लगे। मांडव्य ऋषि ने कहा कि राजन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ये बात यमराज से पूछूं। यमराज से मांडव्य ऋषि ने पूछा कि मेरी कौन सी ऐसी गलती थी जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ाया गया। यमराज ने पता किया तो पता चला कि मांडव्य ऋषि 5 वर्ष की जब अवस्था थी उनकी बाल्यकाल में, उन्होंने एक पतंगे को एक तृण से छेद दिया था। मांडव्य ऋषि ने कहा कि जिस अवस्था में मैंने छेदा, उस अवस्था में बालक को अच्छे का बुरे का पता नहीं होता। मेरा ये जो कर्म है, इसके कारण मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। मांडव्य ऋषि ने यम को श्राप दे दिया कि तुम्हें भी दासी के यहाँ दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और जीवन भर अपयशों का और अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे, अपमान सहन करना पड़ेगा। उन्हीं मांडव्य ऋषि की ये तपस्या स्थली है। बहुत ही सुंदर शिवलिंग यहाँ पर है और मंदिर के पास में जो भी लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं, जो कर चुके हैं, जिन्हें इस आश्रम के बारे में ज्ञात है, वो भी नर्मदा परिक्रमा वासियों को इस आश्रम के बारे में बताएं। और जो लोग कर रहे हैं परिक्रमा, इस वीडियो के माध्यम से जो लोग भी देखें, इस आश्रम पर आएँ। यहाँ के आश्रमधारी महात्मा बहुत ही सुंदर सेवा करते हैं और अन्नक्षेत्र भी चलता है, भोजन पानी की व्यवस्था भी है, रुकने की भी सुंदर व्यवस्था है, ध्यान करने के लिए भी बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर आए, इस स्थान का दर्शन करें, अपने आप को कृतार्थ करें। भगवती नर्मदा के बिल्कुल सन्निकट माँ रेवा कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पे मुश्किल से 40-50 कदम की दूरी पर माँ नर्मदा प्रवाहमान है। आप सब लोग भी इस स्थान पर आए और दर्शन करें, अपने आप को कृतार्थ करें। इसी के साथ बाकी पुष्पांजलि भगवती रेवा मांडव्य ऋषि के चरणों में अर्पित। जय जय श्री राम।